हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम बायोलॉजी टीजीटी 2021 में एंडोक्राइन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम से आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम से 2021 में टोटल 2 क्वेश्चंस आए थे और सर्कुलेटरी सिस्टम से 1 क्वेश्चन आया था। एंडोक्राइन सिस्टम का जो एक क्वेश्चन है वो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले क्वेश्चन के साथ, जब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए थे 2021 में आए हुए, उनके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था और एक क्वेश्चन इसका हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एंडोक्राइन सिस्टम का एक क्वेश्चन लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 44 था क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। ये पूछ रहा था, क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स डज नॉट बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर्स। ये जो 4 हॉर्मोन्स दे रखे हैं, इनमें से किस हार्मोन के रिसेप्टर्स सेल की सरफेस पर प्रेजेंट नहीं होते। एक्चुअली एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में ही स्टडी करते हैं कि कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से रिलीज़ होता है, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनसे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और उन हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है, वो हार्मोन किस नेचर के होते हैं। ये सारी चीज़ें हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ही स्टडी करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन से रिलेटेड सारा कुछ हम स्टडी करते हैं। तो एक क्वेश्चन भी यही पूछा है कि इनमें से कौन, इन चारों में से, ये चारों हार्मोन्स हैं, इन चारों में से कौन सा हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं जिनके थ्रू ये बाइंड करता है और अपनी एक्टिविटी को आगे बढ़ाता है, उसके रिसेप्टर्स इन सेल सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होते। TSH के नहीं होते, PTH है, FSH है या फिर टेस्टोस्टेरोन है। तो जो सेल सरफेस पे रिसेप्टर होने का क्या मतलब होता है कि जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं, ये हमारी सेल है, पहली है ना, सेल है। इस सेल की ये जो सरफेस है, जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, कुछ हार्मोन के रिसेप्टर्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, वो यहाँ पर बाइंड करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं किसी के कुछ हार्मोन्स के रिसेप्टर्स। और कुछ हार्मोन के रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो इस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जिन हार्मोन्स के रिसेप्टर्स सेल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं या उन्हें हम बोलते हैं, मतलब जो उनके हार्मोन्स के रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, वो साइज़ में थोड़े बड़े हार्मोन होते हैं, या फिर कुछ ऐसे हार्मोन्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस नहीं कर पाते, उनके रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या फिर सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन जो कि इसको ईजिली क्रॉस कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर लेते हैं, उनके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो साइटोसोल में या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। तो इन चारों में से टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जिसके रिसेप्टर सेल सरफेस पर प्रेजेंट नहीं होते। मतलब कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेल को क्रॉस कर सकता है, सेल की सरफेस को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉयडल हार्मोन है। इसके वर्ड से, इसके जो ये पूरा वर्ड है टेस्टोस्टेरोन, इसमें ही हम समझ सकते हैं कि ये स्टेरॉयडल है, इसमें लिखा हुआ है स्टेरॉन, तो ये स्टेरॉयडल हार्मोन है। ये मेनली एक जो प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है ना, वही है ये टेस्टोस्टेरोन। प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन को हम टेस्टोस्टेरोन ही कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन ही है और ये स्टेरॉयडल नेचर का होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, इस वजह से इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, साइटोसोल में इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं TSH, FSH और PTH की। तो ये जो TSH, FSH और PTH हैं, ये प्रोटीनेशियस हार्मोन होते हैं, या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। प्रोटीन्स अमीनो एसिड से ही मिलकर बनी होती है ना, तो ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं ये सारे हार्मोन, और इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये प्रोटीनेशियस नेचर की वजह से या फिर साइज़ में बड़े होने की वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इस वजह से इनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज दे कांट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। अब सेल के अंदर क्या होता है, इनके रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीन्स ये हार्मोन आते हैं और यहाँ पर इन रिसेप्टर्स से ऐसे बाइंड हो जाते हैं, इन रिसेप्टर्स पर बाइंड हो जाते हैं। अब इनकी एक्टिविटी तो सेल के अंदर होनी है, इनका जो भी फंक्शन है, इन रिसेप्टर्स, इन हार्मोन्स का जो भी इफेक्ट है, जो भी फंक्शन है, वो सेल के अंदर वर्क करता है। अंदर वर्क करने के लिए चाहिए तो क्या होता है, इनका जो इफेक्ट है या इनका जो एक्शन है या इनका जो फंक्शन है, उसे, इनका जो भी मैसेज है इन हार्मोन्स का या इनका जो एक्शन है, उन्हें कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स सेल के अंदर तक कैरी करके ले जाते हैं। कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं जो कि
इन प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स के मैसेज को, इनके एक्शन को सेल के अंदर तक कैरी करके लाते हैं। तो वो सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन कौन हो सकते हैं? जैसे CAMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, CAMP, CGMP साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम आइंस, और कुछ और भी होते हैं जैसे NO हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, IP3 हो गया, IP हो गया, इनोसिटोल फॉस्फेट। इस तरह के कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं जो इन हॉर्मोन्स के इफ़ेक्ट को, इन हॉर्मोन्स के मैसेज को बेसिकली सेल के अंदर लेकर आते हैं। होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 जो एंडोक्राइन सिस्टम से था हमारा, यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। 2021 में सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया था। जो क्वेश्चन नंबर 80 था क्वेश्चन पेपर में, वो सर्कुलेटरी सिस्टम से आया हुआ था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फाइब्रिनोलाइटिक? कौन सा सब्सटेंस फाइब्रिनोलाइटिक है? फाइब्रिनोलाइटिक वर्ड का क्या मतलब हुआ? फाइब्रिनोलाइटिक, है ना। फाइब्रिनो का मतलब हो गया फाइब्रिन, एंड लाइटिक का मतलब हो गया ब्रेक डाउन। ओके, मीन्स इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो फाइब्रिन के ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। इन चारों में से, इन जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि फाइब्रिनोलाइटिक है या फिर फाइब्रिन के ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अभी फाइब्रिन होता क्या है बेसिकली? बेटा बच्चों, फाइब्रिन जो है ना, ये एक प्रोटीन होती है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो बॉडी के अंदर या फिर कभी हमारे चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो ये फाइब्रिन प्रोटीन ही सबसे पहले आती है, और वो जो क्लॉट बन जाता है ना, खून का थक्का जो जम जाता है ना, उस क्लॉट के लिए ये फाइब्रिन ही रिस्पॉन्सिबल होती है। अब कभी कभी क्या होता है, बॉडी के अंदर जैसे हमारे कुछ ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स वगैरह हैं, उनके अंदर अगर कोई ब्लड क्लॉट जम गया, मान लो ये वेसल है हमारी, यहाँ पे ऐसे ब्लड क्लॉट जम गया, तो ये ब्लड फ्लो को हिंडर करेगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो इसको डिज़ोल्व करना ज़रूरी हो जाता है, राइट। इसको डिज़ोल्व करने के लिए हमें कुछ फाइब्रिनोलाइटिक सब्सटेंस चाहिए होते हैं। तो इस क्वेश्चन में उन्हीं फाइब्रिनोलाइटिक सब्सटेंस के बारे में पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा फाइब्रिनोलाइटिक सब्सटेंस है? A हीमिन, B थ्रोम्बिन, C प्लाज्मिन या D प्रोथ्रोम्बिन? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मिन। प्लाज्मिन एक एंजाइम है जो कि फाइब्रिन को डिज़ोल्व कर देता है, फाइब्रिन प्रोटीन को डिज़ोल्व कर देता है, और अल्टीमेटली जो क्लॉट होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है और क्लॉट ब्रेक हो जाता है। फाइब्रिन के ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मिन। इस प्लाज्मिन का प्रिकर्सर क्या होता है? प्लाज्मिनोजेन। प्लाज्मिनोजेन प्लाज्मिन का इनएक्टिव प्रिकर्सर है। मीन्स जब ब्लड के अंदर क्या होता है, नॉर्मली प्लाज्मिनोजेन की फॉर्म में रहता है, प्लाज्मिनोजेन प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिनोजेन इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है, मतलब इसकी एक्टिविटी बंद होती है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ये। लेकिन जब ब्लड में कोई भी क्लॉट बनता है, कोई भी थ्रोम्बस बनता है, थ्रोम्बस मीन्स कोई थक्का, ब्लड का थक्का बनता है बॉडी के अंदर, लाइक ब्लड वेसल्स में, ब्रेन में, हार्ट में, या कहीं भी कोई भी थ्रोम्बोसिस होती है, अगर कोई थ्रोम्बस बन गया, ब्लड का थक्का बन गया, तो ये जो प्लाज्मिनोजेन है ये एक्टिव प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है। प्लाज्मिनोजेन एक्टिव एंजाइम प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है कुछ ड्रग्स की वजह से। या क्या होता है, ये जो प्लाज्मिनोजेन है इसको वो कुछ ड्रग्स एक्टिव एंजाइम प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देती हैं। यही प्लाज्मिन फाइब्रिन के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये प्लाज्मिन कैसा हो जाएगा? फाइब्रिनोलाइटिक, जो कि फाइब्रिन के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।